दिल्ली के रोहिणी इलाके में शादी की पेशकश ठुकराने पर एक नाबालिग लड़की की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हत्यारा फरार है। नीतू नाम की नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ रोहिणी के बेगमपुर इलाके में रहती थी। आरोपी लईक खान और पीड़ित के परिवार की पहले से जान पहचान थी। दोनों कुछ समय पहले तक आसपास रहते थे। नीतू की हत्या शुक्रवार शाम की गई। उस वक्त नीतू के माता पिता काम पर गए हुए थे। रात 8:30 बजे जब नीतू के माता पिता घर लौटे तो लहूलुहान हालत में नीतू का शव मिला। हथौड़े से नीतू के सिर पर वार किया गया था करके उसकी हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। नीतू के परिवार का कहना है कि कुछ दिन पहले लईक ने नीतू से शादी की पेशकश की थी, जिसे नीतू ने ठुकरा दिया था और उसी बात को लेकर लईक नाराज था। वारदात के 2 दिन के बाद भी हत्यारा अब तक फरार है। तलाश हालांकि की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हत्थे हत्यारा नहीं चढ़ा। लड़की की मां के मुताबिक उनका परिवार आरोपी को 2 साल से जानता था। उन्हें यकीन नहीं था कि लईक उनकी बेटी की हत्या कर देगा। रानी जी, ये बताइए कि कल क्या हुआ था और कितने बजे की बात है, आपको कैसे पता चला? सर 8 बजे छुट्टी हुई थी हमारी, 8:30 बजे हम घर पे आए थे। 8 बजे मैं लड़की रात को? हाँ, तो फिर मैं सोचे आ गए। मैं 8 बजे 8:30 बजे हम घर पे आ गए। तो उन्होंने ताला तोड़ने की पहली कोशिश करी थी लड़कों ने, पर तोड़ नहीं पाया ताला। ऊपर जाके बैठ गए थे वो। हम आए, मैं भी 2-4 मिनट बैठ। ताला कहाँ पे लगा हुआ था? गेट में लगा था। मैंने आगे मेन गेट। मैंने सोचा चल 2-4 मिनट में क्या पता आ जाए, कहीं बाहर होगी। तो जब नहीं 8:30 बज गए तो मैं सोचा मैंने चल ताला तोड़ते देखते हैं बाद में। जब ताला तोड़ा, ताला तो टूटा नहीं, कुंदा टूट गया था गेट का। अंदर आए तो चाबी अंदर पड़ी थी और लड़की हमारे यहाँ पड़ी थी। सारा सिर फाड़ दिया था उसका हथौड़े से मार के। मेरे बच्चे में कुछ भी नहीं था। उठा के हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जवाब दे दिया, कह रहे थे खत्म हो गई। जिस दिन नीतू की हत्या हुई उस दिन घर पर उसका छोटा भाई भी मौजूद था। नीतू के भाई ने बताया कि हत्या के दिन क्या हुआ था। इस समय उस किशोरी का छोटा भाई मौजूद है, जो कल शाम तक भी घर पर मौजूद था, जब तक कि लायक ने सामान लेने के लिए उसे और उसके मौसेरे भाई को बाहर नहीं भेजा था। पूरी बात क्या है इनसे पूछते हैं। बेटा, कल जो है कितने बजे आपकी बहन जो है स्कूल से घर आई थी और फिर लायक कितनी देर बाद आया था? सर मेरी बहन यहाँ से 11 बजे गई है, वहाँ से 2 बजे आई है घर पे। लाइक आ गया 4 बजे। फिर मेरी बहन ने उसको बाहर भगाया। बाहर भगाने के बाद वो फिर दोबारा घर के अंदर आ गया। घर के अंदर बाहर जब भगाया फिर दोबारा घर के अंदर आया तो मेरी बहन आराम करने लगी। आराम करने के बाद शाम के ये 5:45 बजे यहाँ से चले गए ये लोग। फिर यहाँ से बात करते करते ये लोग मेरे भाई से मौसी लड़के से कहते हैं, जब क्या कहते हैं चिकन लेके आ जा। चिकन लेने के बाद जाते हैं हम लेने, कहते हैं मैं बाहर घूम रहा था, मेरे भाई को भेजा तथा लायक ने मेरी बहन के कहते हैं मेरी बहन को हथौड़ी से मार के मेरा शरीर सारा फाड़ उड़ के मुँह से। कितने बजे आप लोग जो है सब्जी लेकर आ गए थे, वो खाने का सामान जो मंगवाया था? ये सर ये तो मेरे को नहीं पता। अच्छा। ये पर ये मैं कह सकता हूँ मेरी बहन को 6:30 बजे तक मार दिया। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि हत्या के 2 दिन के बाद भी हत्यारा फरार है। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में यह वारदात हुई है, जहां पर घर में जाकर इस शख्स ने इस नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। हथौड़े से उसके सर पर वार किया, जिसकी वजह से लड़की की जान चली गई। नीतू नाम की नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ रोहिणी के बेगमपुर इलाके में रहती थी। आरोपी लईक खान और पीड़ित के परिवार की पहले से जान पहचान थी। दोनों कुछ समय पहले तक आसपास ही रहते थे। नीतू की हत्या शुक्रवार शाम की गई। उस वक्त नीतू के माता पिता काम पर गए हुए थे। हमने आपको सुनवाया नीतू के भाई की जुबानी कि जिस वक्त लाइक उसके घर पहुंचा था उसने क्या कुछ वहां पर किया। हथौड़े से नीतू के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। नीतू के परिवार का कहना है कि कुछ समय पहले ही लईक ने नीतू से शादी की पेशकश की थी, जिसे नीतू ने ठुकरा दिया था और इसी बात को लेकर लईक नाराज चल रहा था और पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन 2 दिन से हत्यारा फरार है। पुलिस को अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि हत्यारा कहां पर हो सकता है। तलाश जरूर की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है पूरे मामले की। देखिए, दिल्ली के रोहिणी जैसी ही वारदात मुंबई में भी हुई है। यहां शादी से इनकार करने पर लड़की को मारने की कोशिश की गई। सुमेध जाधव नाम के आरोपी ने 21 साल की एक लड़की को चलती ट्रेन के सामने धकेल दिया। लड़की की जान तो बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोट आई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़ित लड़की एक दूसरे को 2 साल से जानते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में लड़की ने लड़के से दूरी बनानी शुरू कर दी तो सुमेध नाराज हो गया।
शुक्रवार शाम जब लड़की खार रेलवे स्टेशन पर उतरी तो सुमेध ने उसके सामने शादी की पेशकश की, जिसे लड़की ने ठुकरा दिया। जिसके बाद आरोपी सुमेध ने लड़की को खींचकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूसरी में धकेलने लगा। उस वक्त लड़की की मां भी वहां मौजूद थी। उसने लड़की को बचाने की कोशिश की और उस दौरान लड़की के सिर पर गंभीर चोट आई। वारदात के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से मुंबई रेलवे पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी के जरिए, किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। रेणु जुड़ गई हमारे साथ, हमारी संवाददाता मुंबई से। रेणु, क्या मिल रही है पूरी जानकारी इस घटना को लेकर? आदर्श, देखिए, जैसे आपने अभी साफ तौर पर बताया कि ये मामला एक तरफा प्यार का है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को जानते थे। युवक 24 साल का है जिसका नाम सुमेध जाधव है, जो युवती को 2 साल से जानता था। एक ही दफ्तर में दोनों काम करते थे और लड़का लड़की को पसंद करने लगा था। उसने लड़की से, जो 21 साल की युवती है, उससे शादी की पेशकश की थी, लेकिन लड़की की कुछ शराब पीने की आदतें थी या बाकी कुछ आदतें थी, जिसके चलते जो युवती है 21 साल की, उसने मना कर दिया था। 2 साल बाद दोनों जब एक दूसरे को जानते थे, दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश की। खासतौर के युवती ने शुक्रवार शाम की ये घटना है जब सीसीटीवी फुटेज खार पुलिस स्टेशन से खार रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां पर युवती शाम को शुक्रवार के दिन अंधेरी से खार के लिए सफ़र कर रही थी। उस दौरान खार स्टेशन पर युवती की मां जो है युवती का इंतज़ार कर रही थी। युवती को इस बात की भनक पड़ गई थी कि जो युवक है उसका पीछा कर रहा है, जिसके चलते युवती ने अपनी मां को फ़ोन किया और ये कहा कि आप खार रेलवे स्टेशन आइए ताकि उसे थोड़ा मां का सहारा मिल सके। ऐसे में जब युवती खार रेलवे स्टेशन पर उतरी तो युवक युवती के पीछे आया और पहले तो खुद ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश की, लेकिन बाद में युवती को देख उसे खुद ट्रेन के नीचे ढकेलने की कोशिश करने लगा, जहां पर उनकी मां भी साफ तौर पर सीसीटीवी में नजर आएगी कि बीच बचाव करते हुए अपनी बेटी को बचा रही हैं। इस पूरे वाकया में लड़की को 12 टाके सिर पर आए हैं। हालांकि इस पूरे मामला की बात, इस घटना को अंजाम देने के बाद जो युवक है वो मौके से फरार हो गया था, लेकिन 12 घंटे के भीतर जो है बांद्रा रेलवे पुलिस ने युवक को पकड़ लिया है और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई जो है की जा रही है और पुलिस रिमांड की भी पेशकश कर रही है। जी रेणु, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।